तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आपके सेविंग बैंक अकाउंट्स आपको कितना इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके कुछ ऐसे पॉपुलर बैंक हैं जिनमें आपका अकाउंट भी है, वो आपको इतना कम इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं जिसके जानने के बाद में आप उन अकाउंट्स को बंद करवाना चाहेंगे। लेकिन एक बात मैं और आपसे गारंटी के साथ कह रहा हूं कि मैं आपको आखिरी में वीडियो में दो ऐसे सेविंग बैंक अकाउंट के बारे में बताऊंगा जो आपको आज भी 7% तक का आपके सेविंग बैंक अकाउंट पे इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सरकारी बैंक, जो पॉपुलर बैंक अकाउंट है जिनमें ज्यादा लोगों ने अपने खाते खुलवा रखे हैं। तो सबसे पहले बात यहां पे कर रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपको क्या इंटरेस्ट रेट 2023 के अंदर मिल रहा है। तो दोस्तों, अगर आपके स्टेट बैंक अकाउंट में आपकी 10 करोड़ से कम की राशि जमा हो रखी है तो ऐसे में आपको 2.7% का इंटरेस्ट रेट मिलता है एनुअली। यानी कि 1 लाख रुपए आपने जमा कर रखे हैं तो साल में आपको वहां पर 2700 रुपए ही मिल पाएंगे आपके 1 लाख रुपए के ऊपर। इतना कम इंटरेस्ट रेट है। अगर आपने 10 करोड़ से ज्यादा यहाँ पे जमा कर रखा है अपने सेविंग अकाउंट में, जो कि इम्पॉसिबल होता है, जिसके पास 10 करोड़ होता है वो सेविंग बैंक में तो रखेगा नहीं, उसका वो इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है। तो उस केस में आपको यहां पर 3% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। अब बात करें दूसरे पॉपुलर बैंक पंजाब नेशनल बैंक के बारे में, जहां पर आपको 10 लाख रुपए तक आपके अकाउंट में है तो आपको मिलेंगे यहां पर 2.7% का इंटरेस्ट रेट, जो कि एसबीआई के केस में आ रहा था। अगर आपका अमाउंट 10 लाख से ज्यादा है और 100 करोड़ से कम है तो वहां पर आपको 2.75%, यानी कि थोड़ा सा बढ़ जाएगा, उतना इंटरेस्ट रेट आपको दे रहा है आपका पंजाब नेशनल बैंक। अगर आप 100 करोड़ से ज्यादा रुपए जमा कराएंगे अपने बैंक अकाउंट में तब जाके कहीं आपको यहां पर 3% का इंटरेस्ट रेट मिल पाएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ प्राइवेट बैंक जो कि काफी पॉपुलर हैं, बहुत लोगों ने वहां पे अपने खाते खुलवाए हुए हैं, जिनमें से पहले नंबर पे आती है HDFC बैंक, जहां पे आपके अकाउंट में 50 लाख रुपए से कम रुपया जमा है तो ऐसे में आपको यहाँ पे 3% का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। अगर आपका 50 लाख से ज्यादा जमा है तो आपको यहाँ पे 3.5% का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। सेम हाल ICICI बैंक के साथ में भी, वहां पर भी आपको 50 लाख से कम जमा है तो आपको 3% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अगर 50 लाख से ज्यादा है तो आपको 3.5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। मैक्सिमम लोगों के खाते इन्हीं बैंक अकाउंट्स में, 4 जो मैंने बताए इनमें सबसे ज्यादा लोग रखते हैं। अब बात करते हैं कि इलाहाबाद बैंक आपको कितना इंटरेस्ट रेट दे देता है। तो दोस्तों, पैसा आप ज्यादा डालो कम डालो, इलाहाबाद बैंक पे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो आपको हर एक परिस्थिति के अंदर 2.75 का इंटरेस्ट रेट देता है, जो कि बहुत ज्यादा कम है। लोग सेविंग करने के लिए सेविंग बैंक अकाउंट में अपने पैसे डालते हैं, बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है। लेकिन आजकल जो सेविंग बैंक अकाउंट पर इंटरेस्ट रेट के जो हाल है वहां पर आपको कुछ नहीं मिलना है। 2%, 2.5%, 3% तक का आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और इससे ज्यादा तो हर साल महंगाई बढ़ जाती है। आज अगर कोई चीज 100 रुपए की है तो अगले साल तक वो चीज 110 की हो जाएगी, लेकिन आपके जो बैंक में पैसा पड़ा है उसमें आपको सिर्फ 2 या 2.5 या 3 रुपए बढ़ पाएंगे। तो ऐसे में आपका पैसा इवेंचुअली यहाँ पे कम ही हो रहा है। अब बात करते हैं कौन से ऐसे 2 बैंक के बारे में बात कर रहा था जो आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट अभी भी दे रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला है DBS बैंक का डिजी अकाउंट, जहां पर आपको काफी अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। ये तो नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा मिल जाता है, लेकिन जितने भी बैंक आजकल अवेलेबल है, पॉपुलर है, उनसे तो काफी ज्यादा मिल जाता है। अगर आपने DBS बैंक में 1 लाख रुपए से कम पैसा रखा हुआ है तो आपको यहाँ पर 3.25% का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। अगर आपने 1 लाख से 2 लाख के बीच में रुपया रखा हुआ है तो आपको यहाँ पे 3.5% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। वहीं आपने 2 लाख से 3 लाख के बीच में पैसा रखा हुआ तो उस पैसे के ऊपर आपको यहाँ पे 4.25% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। और जैसे ही आप 3 लाख से 5 लाख के बीच में जाते हैं तो आपको यहाँ पे 7% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। अब 5 से लेकर आप 10 के बीच में जाएंगे तो वहां पे आपका इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हो जाएगा और आपको 6% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। जैसे और बढ़ेंगे, 10 लाख से आप 20 लाख के बीच में जाएंगे तो आपको 5.5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा और 20 लाख से 1 करोड़ तक जाएंगे तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 5% का रह जाएगा। 1 करोड़ के ऊपर जाएंगे तो वही आपका 3% पे आके टिक जाएगा। लेकिन यहाँ पे फायदा यह है कि यहाँ पे आपको पैसे पे इंटरेस्ट ठीक ठाक मिल जाता है। आपके पास 4-5 लाख रुपए है तो आप 7% तक भी पहुंच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कि अगर आपके पास में 5 लाख रुपए है तो आपके पूरे 5 लाख पे 7% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। यहाँ पे स्लैब बाय यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिलता है। पहले 1 लाख रुपए में मैंने बताया 3.25 का मिलेगा, 3.25% का मिलेगा, वैसे ही वैसे स्लैब बाय बढ़ता चला जाएगा। लेकिन फिर भी काफी अच्छा इंटरेस्ट रेट है। अगर आपके पास 5-10 लाख रुपए रहते हैं तो उस केस में आपको यहाँ पर काफी फायदा हो सकता है। इस बैंक में आप अपना खाता खुलवा सकते हैं। मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, काफी अच्छा बैंक अकाउंट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट बैंक अकाउंट की जो आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट दे देता है। तो इसमें AU फाइनेंस बैंक आता है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो आपको काफी अच्छा इंटरेस्ट रेट देता है।
अगर आपके खाते में 1 लाख रुपए से कम है या 1 लाख तक है तो आपको यहाँ पर 3.25% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। और जब आपके अकाउंट में 1 लाख से ज्यादा पैसे हैं और 10 लाख से कम है तो आपको यहाँ पे 5% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। और 10 लाख से 20 लाख के बीच में अगर बैंक अकाउंट में पैसे हैं तो आपको यहाँ पे 6% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। इसके बाद में अगर आपके 25 लाख से लेके 1 करोड़ तक के बीच में पैसे हैं तो आपको 7% का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, अगर आपके खाते में कितना ही पैसा है 25 लाख से ऊपर, आपको 7% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा ही। यानी कि डीबीएस बैंक अकाउंट उनके लिए फायदेमंद है जिनके पास 6 या 10 लाख रुपए रहते हैं, और एयू फाइनेंस बैंक अकाउंट उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है जिनके पास खूब सारा पैसा रहता है। तो ऐसे में वो यहाँ पे 7% तक का इंटरेस्ट रेट अर्न कर सकते हैं। तो अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट में अपने पैसे को ज्यादा सुरक्षित समझते हैं, म्यूचुअल फंड और कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं, तो आपको इन दोनों बैंकों में अपना अकाउंट खुलवा लेना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि एयू फाइनेंस बैंक में आप कैसे अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपके लिए उसका वीडियो बना दूंगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप घर बैठे एयू फाइनेंस बैंक में अपना अकाउंट भी खोल सकते हैं। तो इसी तरह की जानकारी आपको हमारे चैनल पे और मिलती रहती है जो फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड, बैंक से संबंधित होती है। और ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसी के साथ मिलूंगा आपसे अपने आने वाले दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें कोई नई टेक्निक।